दी हाई प्रीस्टेस टारो, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन के बारे में, उनके करंट फीलिंग्स के बारे में। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या नहीं। बट याद रखें कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि हर मैसेज आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, मे बी हर मैसेज आपके लिए नहीं है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड इस रीडिंग के लास्ट में मैं कुछ एडवाइस कार्ड्स ड्रॉ करूँगी आपके लिए, ताकि आपको एडवाइस मिल सके, गाइडेंस मिल सके। एंड उससे पहले लेट अस सी कि आपके मन में जो भी पर्सन है, उनके लिए आपके करंट सिचुएशन, आई मीन लव, दिस इज़ रिलेटेड टू लव। उनके लिए आपका करंट सिचुएशन, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या एक्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सब कुछ ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। करंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन, 8 ऑफ wands, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन, अगर आप अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो इस पर्सन के साथ, आई थिंक आपके पर्सन जो चाहते हैं वो है बैलेंस, वो है कम्युनिकेशन आपसे। आई थिंक ये पर्सन या तो आपको स्टॉक करते हैं, या तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, या अगर ये पर्सन आपके आसपास रहते हैं या आपको देख पाते हैं एटलीस्ट, आई थिंक ये पर्सन आपको डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। आई थिंक इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप आउट ऑफ कांटेक्ट हो। ये कुछ लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है जिसके साथ आप बात कर रहे हो, या कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपको लाइक करता हो। बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पे वो पर्सन में भी आपसे बात करते हैं एज अ फ्रेंड और एज समबडी, नॉट एज अ लवर, ताकि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो द मेन ब्लॉकेज जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, द 3 ऑफ wands, आई कैन सी कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं फॉर द राइट मोमेंट। एंड आई थिंक सिंस ये पर्सन वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या ये पर्सन इज़ वेरी शेडी, कि इस पर्सन से कोई एक्शन नहीं है। सो मे बी आप कुछ और सोच रहे हो, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम और द राइट अपॉर्चुनिटी। चाहे ये आपके फ्रेंड हो, एक्स हो, लवर हो, जो भी हो। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली देयर इज़ दिस वेट, देयर इज़ दिस राइट टाइमिंग। इस पर्सन के लिए टाइमिंग सही नहीं है कि वो फॉरवर्ड आके आपको क्लैरिटी दे, या वो फॉरवर्ड आके आपसे बात करे प्रॉपरली, या आप जो भी चाहते हो वो आपको प्रोवाइड करे। आई थिंक देयर इज़ समथिंग विद द टाइमिंग। बट ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं। लेट अस सी कि व्हाट इज़ अबाउट दिस टाइमिंग, व्हाई इज़ ही नॉट कमिंग फॉरवर्ड और शी इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड। एस ऑफ wands, ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी आप थर्ड पार्टी में हो, हर किसी के लिए नहीं प्लीज़। सो जो लोग थर्ड पार्टी में हो, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। एंड अदरवाइज द सन। ओके, यहाँ पे दो सिचुएशन है, द लवर्स, यस। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एंड इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन इस वक्त आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। बाकियों के लिए आई थिंक इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है। इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे इस वक्त उनके लाइफ में जो सिचुएशन है उसके बावजूद। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मे बी करियर से परेशान है, या तो उनके जॉब सिचुएशन से, या फैमिली से, या मे बी आप, अगर ये आपके कोई पास्ट पर्सन है, सो पास्ट में आप दोनों की जो मेमोरीज़ है, या पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ था, लाइक कुछ झमेले हुए थे, इश्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक कास्ट, लाइक लोकेशन, फैमिली,
कल्चर, जो भी डिफरेंसेस हो, आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है इस सिचुएशन में। सो ये सब सोच के आपके पर्सन डिले कर रहे हैं, ये सब सोच के आपके पर्सन बेसिकली वेट कर रहे हैं एक सही टाइम का, जब वो कुछ सामने आ सके, जब वो बात कर सके, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, आई थिंक ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फॉर दिस पर्सन, ठीक है। सो आई हैव द 4 of wands here for the past energy. Okay. So या कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था, आपके और किसी और के बीच में ये पर्सन ने किसी और को चूज़ किया, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। एंड बाकियों के लिए आई थिंक इन द पास्ट आप इस पर्सन के साथ, यस, आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में थे। 8 of cups, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 केसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया, आपके साथ रहते हुए किसी और को चूज़ किया, दैट क्रिएटेड अ स्ट्रगल। बट इन्होंने जिस भी रिलेशनशिप को चूज़ किया था आपके ऊपर, यू नो, आपको छोड़ के, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, आई थिंक वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पर्सन, दैट आई कैन सी हियर, ठीक है। एंड बाकियों के लिए आई थिंक जो इस पर्सन के साथ, आई मीन जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है सिचुएशन, आई थिंक आप दोनों का जो पास्ट था वो बहुत ही स्टेबल था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, आप दोनों काफ़ी हद तक बहुत क्लोज थे। आई थिंक ये पर्सन उस चीज़ को वापस लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एटलीस्ट वो चाहते हैं कि वो पास्ट इनका वापस आ जाए आपके साथ, यू नो, वो फिर से चीज़ों को वैसे ही शेयर कर पाए, या आप दोनों एक हैप्पी मोमेंट शेयर कर पाओ, यू नो। सो जो नीचे गिर गया था, दैट वाज द 3 of swords एंड द 4 of swords, ठीक है। इस पर्सन को डर है, यू हैव द टावर। सो अगर ये कोई आपका पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप ऑलरेडी थे प्रीवियसली रिलेशनशिप में, आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज़ कि इस पर्सन को लगता है कि सेम इश्यूज वापस रिपीट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, मे बी फैमिली ने नहीं माना था, फॉर एग्जांपल लेते हैं सपोज, आई थिंक इस पर्सन को डर है कि फिर से वही होगा, फिर से फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे एंड फिर से आप दोनों सेपरेट हो जाओगे। अगर ये प्रॉब्लम आया था बिकॉज मे बी ये पर्सन कमिट नहीं कर पाते थे, इस पर्सन को डर है कि आप वापस से, आपको लगेगा कि ये पर्सन कमिट नहीं कर पाएंगे। सो इस पर्सन के माइंड में फियर्स है, इस पर्सन के माइंड में वो पास्ट हर्ट जो है, पास्ट पेन जो है, वो अभी भी है। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका कोई क्रश है या ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, आई थिंक इस पर्सन का जो पास्ट है वो काफ़ी हर्टफुल है। इस पर्सन ने जो देखा है, इनके जो एक्सपीरियंसेस थे पास्ट में, वहाँ पे पेन था, वहाँ पे इन्होंने बहुत पेन झेला है, दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उतने आसानी से। बट फॉर योर करंट या इमीडिएट फ्यूचर, मेरे पास है द पेज ऑफ कप्स विच इज़ ब्यूटिफुल। सो यहाँ पे एक ऑफर मुझे दिख रहा है फ्यूचर में, 8 of cups, 5 of cups in the reverse, yes. So I think beautiful फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कुछ लोग यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से एक लव ऑफर या एटलीस्ट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन, ये जो 5 of cups वाला एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन खुश नहीं थे, चाहे वो आप आप दोनों के सेपरेशन के कारण से हो या किसी और रिलेशनशिप में हो, या उनके लाइफ में कुछ पर्सनल स्ट्रगल की वजह से हो, फैमिली इश्यूज, फाइनेंसेस इश्यूज, करियर इश्यूज, आई थिंक फाइनली ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि उन सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ के ये फॉरवर्ड मूव करे एंड फॉरवर्ड आके ये कम्युनिकेट करे, या बेसिकली खुद को क्लैरिटी दे आपके सिचुएशन के बारे में, एक डिसीजन ले एटलीस्ट। सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं एंड बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन डायरेक्टली आके कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। द मून, सो इस पर्सन के जो फियर्स है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। ये पर्सन इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं, एक मेन फियर है, यस, बिकॉज ये पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को पता नहीं है कि आप कैसे फील कर रहे हो, जो एक प्रॉब्लम है। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये आपको रीच आउट करेंगे फ्यूचर में या सामने आएंगे, बात करेंगे, मे बी आप इस पर्सन को इग्नोर करो, या आप इस पर्सन को पर्सन के सामने ओपन अप ना करो, आप इस पर्सन को मे बी पास्ट चीज़ों के बारे में सुनाओ या जवाब मांगो, या चीज़ें बिगड़ सकती हैं, यू नो।
बिकॉज इस पर्सन को, आई डोंट थिंक इस पर्सन को क्लैरिटी है कि आपके मन में क्या है. दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ कन्फ्यूज कि आपके मन में क्या चल रहा है. ओके, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. लेट्स सी इनके करंट सिचुएशन में एनवायरनमेंट कैसा है. ओके, द एम्प्रेस. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है कि या किसी और रिलेशनशिप में है, बट उस रिलेशनशिप में ये पर्सन खुश नहीं है, एज आई ऑलरेडी सेड हियर. एंड बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन बेसिकली खुद पे बहुत हीलिंग वर्क किए हैं आपसे सेपरेट होने के बाद या रिसेंटली. अगर ये पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, आई थिंक अपने इस पर्सन का जो भी पास्ट रहा है, जो पेनफुल रहा है, उससे ये पर्सन हील हो चुके हैं. इस पर्सन ने खुद के ऊपर बहुत खुद के स्टेबिलिटी के ऊपर, खुद के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया है, एंड जो कि बहुत पॉजिटिव है. या सो ओवरऑल इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त काफ़ी बैलेंस्ड सिचुएशन है. आई मीन स्ट्रगल है, बट उतना स्ट्रगल आई थिंक सबके लाइफ में होता है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आई थिंक खुद के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इस पर्सन का, जो पहले नहीं था मे बी, बिकॉज इनका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड है. ठीक है, इन्वायरमेंट में वो थोड़ा वो सेटिस्फाइड है. आई एम नॉट सेइंग कि उनके सारे विशेस पूरे हो गए, उनको अपना ड्रीम कम ट्रू हो गया, नहीं, बट एटलीस्ट वो सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट वो खुश है अपने लाइफ के साथ, या चल रहा है लाइफ बैलेंस में. बट अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक ये बैलेंस्ड नहीं है. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है सिचुएशन में बिकॉज ऑफ दिस. या सो उनका जो होप्स है आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, दैट इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर, दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, या क्या फॉरवर्ड मूव करना सही होगा, क्या सामने आके बात करना सही होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या ये अच्छा डिसीजन होगा या नहीं, क्या वो बाद में इसको रिग्रेट करेंगे या नहीं. मैजिशियन. बट एनी वेज आई थिंक ये पर्सन फॉरवर्ड मूव करेंगे. एनी वेज आई थिंक ये पर्सन से आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या एक्शन या हिंट वगैरह ज़रूर मिलेगा. दिस इज़ पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द मैजिशियन. ओके, आई हैव द एम्परर इन रिवर्स में लेंगे बिकॉज इट फेल लाइक दैट. सो ओवरऑल आउटकम द स्टार. आई थिंक अगर आप किसी और के साथ हो इस वक्त, या अगर ये पर्सन आपको अगर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, आई थिंक ये पर्सन जेलस है आपके आसपास के लोगों से या आपके फ्रेंड्स से, या अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो स्पेशली, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी जेलस है उस रिलेशनशिप से, या आपके, क्या आप खुश हो, आप चिल कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उस पूरे सिचुएशन से ये पर्सन थोड़ा सा जलते हैं इन अ पॉजिटिव वे. बट आई थिंक ये पर्सन फॉरवर्ड मूव करेंगे. ये जो भी एक क्लाउड है ऑफ नो कॉन्टैक्ट या कन्फ्यूशन या जो भी था आप दोनों के बीच में, आई थिंक ही और शी विल कट थ्रू द क्राउड, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ विक्ट्री देखना चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफर यू द 10 ऑफ कप, सॉरी, द नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, ये पर्सन ऑफर करेंगे फॉर श्योर, यू विल सी. बट मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स है, बिकॉज थर्ड पार्टी हो सकता है, इन जनरल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, या इनको कन्फ्यूजन हो सकता है आपकी सिचुएशन के बारे में. दिस कैन बी एनी थिंग गाइज. सो आई थिंक आपको इस पर्सन को टाइम देना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इस पर्सन का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है. ओवरऑल ये पर्सन का जो ये पर्सन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो आपके लिए जो एडवाइस मैंने कहा था, दैट इज़ इनर वॉइस. आई विल एक्सप्लेन. वेट. सो विद द इनर वॉइस आई थिंक लिसन टू योर इंट्यूशन. ठीक है, कि अगर जब ये पर्सन वापस आएंगे, डोंट बी लाइक कि अरे हाँ ये पर्सन वापस आ गए तो मैं भी वापस चली जाती हूँ या चला जाता हूँ. नो एग्जिस्टेंस. सो थिंक अबाउट योर सेल्फ कि क्या जाना सही है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, कि क्या ये पर्सन का इंटेंशन सही है, क्या ये पर्सन आपसे इतना दिनों बाद आके सच कह रहे हैं या नहीं. यू नो, सो थिंक अबाउट दैट. बॉटम डेक एनर्जी है आपका द फूल कार्ड. थिंक अबाउट दैट. इंट्यूशन का सुनो, अपने इंट्यूशन के बारे में. एग्जिस्टेंस, ब्रेक थ्रू, स्ट्रेस. सो आई थिंक आप दोनों के बीच में ये जो भी स्ट्रेस था, जो भी ये प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू. ऐसा नहीं है कि आप कभी इस पर्सन से कुछ नहीं सुनोगे, आप डेफिनेटली सुनोगे. कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी रहेगी. अब रिलेशनशिप होगा कि नहीं आगे, दैट आई कैन नॉट गारंटी यू, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. सो हर किसी के लिए सेम आउटकम नहीं हो सकता, बट यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू होगा फॉर श्योर.
सो आपका एडवाइस यही रहेगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। आप खुद के मन में क्लियर रहो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप लाइफ में क्या टॉलरेट करोगे, क्या नहीं करोगे, आपके बाउंड्रीज़ क्या है। बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ टेलिंग मी कि बाउंड्रीज़ रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये पर्सन आपको पास्ट में मैनिपुलेट करते थे, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो वापस आ गए मतलब वो एकदम सुधर गए हैं या वो एकदम बदल चुके हैं। मे बी वो बदल चुके हैं, मे बी येस, बट नहीं भी तो हो सकता है। सो आपकी बाउंड्रीज़ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इनर गाइडेंस को, अपने इनर वॉइस को, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आके आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे एंड आपका लाइफ स्टेबल बन जाएगा। नो, वर्क ऑन योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप स्टेबल नहीं रहोगे, आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज एंड स्पेशली टू दोज जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिनके साथ ये पर्सन कभी बुरा किए थे, पास्ट में हर्ट किए थे आपको, स्पेशली उन लोगों के लिए बी वेरी केयरफुल अबाउट योर बाउंड्रीज कि आप लाइफ में क्या अलाउ कर रहे हो, क्या नहीं। यू नो, ये पर्सन आके कुछ भी कहे, ऑलवेज वेरीफाई, ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ। ठीक है, don't trust anyone blindly ever, in general. I'm not saying for only this person. So that is what I'm having for you. Thank you so much for watching. ये general reading था, so please जितना resonate करे उतना ही लेना, don't force yourself, and I wish you all the very best. Take care and please do like, share and subscribe to the channel अगर resonate किया हो तो। मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.